सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 25 से लेकर के 31 तक हम पढ़ेंगे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनके पास बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। इन वचनों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं आपको आज की सुबह प्रोत्साहित करना चाहूँगा। यीशु मसीह के बाद पानी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति पतरस ही था, लेकिन यहाँ पर वचन में साफ साफ रीति से बताया गया, चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब तक पतरस यीशु के और देखते रहे तब तक पानी पर चलने लगा, और जैसे ही हवा, आंधी और तूफान को देखने लगे तो डूब गए। यहाँ पर हम एक और बात को भी सीख सकते हैं। पतरस इन लहरों के बीच में, आंधी तूफान के बीच में भी, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे इस पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे करके विश्वास के साथ उन्होंने कहा। सच में इन सभी प्रकार के परिस्थितियों के बीच में भी विश्वास करना बहुत ही अद्भुत बात जो है पतरस से हम सीख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे हम किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो, यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। और उस सागर के समान समस्या और तूफान के समान परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसके ओर नहीं देखना है मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ यीशु के ओर ही देखना है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें इन सब प्रकार के परिस्थितियों से, समस्याओं पर चलने के लिए बनाया, डूबने के लिए नहीं बनाया। इसलिए इन सब परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को देखते हुए, सारी बातों को प्रभु के हाथों में देने से ही हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते समस्याओं से छुटकारा अपने आप में नहीं पा सकते हैं। मैं बस इस छोटी सी शब्द के साथ आज की सुबह में आप प्रोत्साहित करना चाहूँगा, वो ये है कि परमेश्वर हमें सागर और आंधी तूफान के समान समस्या में डूबने के लिए नहीं, लेकिन उस पर चलाना चाहता है। आमीन। यदि हम डूब भी जाते हैं, हाथ थाम कर फिर से उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं हम ना डूबे और विश्वास के साथ, यानी कि मजबूत विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। अल्पविश्वासी नहीं बनना, संदेह नहीं करना और यीशु के ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुबह सुंदर वचनों के द्वारा हमें आपने प्रोत्साहित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच हम पतरस के समान आपके और ही ताकते हुए चलने वाले हो सके, और सागर के समान, लहरों के समान, आंधी तूफान के समान समस्याओं को, परिस्थितियों के ओर ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके ओर ही देखते हुए इन सभी प्रकार के समस्याओं से विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने में हमारी सहायता करना। आज सुबह जितनों ने इन वचनों को सुना उन सबको आशीष दे प्रभु,
और उन लहरों के समान, आंधी तूफान के समान समस्याओं में जितने भी लोग पड़े हैं, उन सबको प्रभु जी आप अपने हाथ थाम करके उठाना और आपके राहों में चलाना। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।